नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर रोज हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं, ग्रहों की गतिविधियां क्या है, गोचर क्या है, ट्रांजिट क्या है, उसे समझते हैं और उसके बहाने हम अपनी कुंडली में पड़े हुए ग्रह का भी अवलोकन कर लेते हैं। सुधीर शर्मा नीटा, संतोष साहा और सचिन गुप्ता, आप सबका हार्दिक स्वागत है। विकास जैन, हार्दिक स्वागत। नरोत्तम कुमार, जय श्री बालाजी। आप सबके नाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं। इतना जरूर कंफर्म कर दिया कीजिए कि ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ग्रहों की चाल को पढ़ना हमारा सिस्टम है। तो कल बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, राहु और केतु का 1.5 साल बाद। वैसे तो आपके साथ राहु और केतु की व्यापक चर्चा कर चुका हूं पिछले 3-4 लाइव में, और जिसको भी वो समझना हो वो यूट्यूब पर जाकर दोबारा भी देख सकते हैं। शुक्रिया विकास मल्होत्रा। सचिन, राम राम। सचिन गुप्ता पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में डेट कंफर्म नहीं है, क्या मेरी कुंडली बन सकती है? सचिन, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे छोटे बच्चे की जन्म कुंडली से माता पिता, बड़े भाई बहन, दादा दादी सबका पता चल जाता है। तो छोटे बच्चे की कुंडली पता चल जाएगी, तो उसी से भी आपको आंसर मिल सकते हैं। कटौड़ा पीजेएस, राजेंद्र गौड़, सुधीर शर्मा, मुनीश शाह लियो, आप सबका स्वागत है दोस्तों। राहु और केतु का कल राशि परिवर्तन होना है 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद। राहु मिथुन राशि में आज भी हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं मैंने अभी कंप्यूटर में देखा है। और केतु अभी भी धनु राशि में बृहस्पति के साथ ही हैं। अभी दोबारा मैं इसको गोचर को लगा लेता हूं कि 22 सितंबर 2020 है इस समय जब हम बात कर रहे हैं। 21:45 हुए हैं लुधियाना के हिसाब से चलें तो आज भी राहु अभी मिथुन राशि में है, बृहस्पति और केतु अभी भी धनु राशि में है। और यही परिवर्तन होना, इनमें जो विशेष बात है कि राहु मिथुन राशि से उल्टी चाल चलते हुए वृष राशि में आ जाएंगे और केतु जो हैं वो भी वक्री चाल यानी कि उल्टी चाल चलते हुए वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब 1.5 वर्ष, पूरा 1.5 साल राहु वृष राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। यहां तक आप सब लोग पिछले लाइव में भी समझ चुके हैं और इसकी पूरी चर्चा हम 3-4 लाइव एपिसोड्स में कर चुके हैं, वो सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इस बीच हमारे साथ हैं राजेश शर्मा साबू, जिम्मी कुमार जिंदल, गौरव अग्रवाल, पंडित अमलेश, रजनीश सूद, अनुपमा लोरिया, भरत मरवा, आशीष चौधरी, ऋषु मल्होत्रा, अजय शर्मा अत्री, मनदीप गौतम। चलिए, जो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत। लखबीर कौर, आज वरांडे में ब्राउन कलर का स्नेक आया। लखबीर कौर के वरांडे में ब्राउन कलर का स्नेक आया। विजय कुमार पंडित जी, सबका स्वागत है पंडित जी। प्रिंस शर्मा, नरेंद्र भैया लिख रहे हैं कि मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है किड्स गर्ल्स फुटवेयर का, आपका आशीर्वाद चाहिए। किड्स गर्ल्स फुटवेयर या कोई भी फुटवेयर का काम हो, चमड़े का काम, लोहे का काम, शनिदेव की कृपा मिलने वाली है। 29 सितंबर के बाद शनिदेव भी मार्गी होंगे, तो जितना रैक्सियन का, चमड़े का, लोहे का, तेल का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम होते हैं, ये शनिदेव से संबंधित हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं नरेंद्र कुमार जी, आपका काम खूब चलाएंगे शनिदेव, शनिदेव के भक्त बनिए। ब्रिजमन बोला, पूनम शर्मा,
साक्षी भार्गव। चलिए दोस्तों, राहु और केतु के विषय में वैसे तो आपके पास लाइव है, मेरी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी है आपके पास यूट्यूब पे, लेकिन आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि राहु और केतु को पहचानें कैसे, उन्हें नियंत्रण में कैसे करें, उनका स्वागत कैसे करें, क्योंकि है तो ये फिर राहु केतु ही। जब परेशान करने पे आ जाते हैं तो बहुत इंसान को चीथड़े निकाल देते हैं उसके, समझ गए? फटी जेब होती है, ऊपर से हाथ डालो नीचे से निकल जाती है। मैंने आपको सारा पूरा मेरे पिछले सारे लाइव में आपको सारा समझाया है कि ये इतना पॉजिटिव भी नहीं है और इतना नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का बेसिक जो श्लोक है, शनिवत राहु कुजावत केतु, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। शनि जैसे भी होंगे गोचर में या कुंडली में, वैसे ही आपको राहु का फल मिलना है। मंगल, जिसको कुज कहा गया है, कुजावत केतु के कुज जैसे केतु, मंगल जैसे होंगे आपकी कुंडली में, अगर मंगल उच्च हुए और आपके लगन के मित्र हुए तो केतु आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकता है। राहु उच्च हुए, लगन के मित्र हुए, शनि उच्च हुए, लगन के मित्र हुए, तो राहु की तरफ से भी आपको खूब तरक्कियां मिलेंगी अगले 1.5 साल में, क्योंकि शनि देव ने तो अभी 2.5 साल अपनी राशि में ही रहना है, मकर में, और 2.5 साल अपनी राशि कुंभ में रहना है। तो अभी काफ़ी समय है शनिदेव के पास। जब जब शनिदेव मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब तब राहु फायदा देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि पंडित जी, ये राहु केतु किसी को फायदा भी देते हैं या नुकसान वाला काम ही करते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया में रेयर लोग जिन्हें हम कहते हैं ना अरब खरबपति, रेयर लोग होते हैं जिनकी कुंडली में राहु केतु शनि और चंद्रमा, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि राहु और केतु शनि के शिष्य हैं और शनिदेव चंद्रमा के यानी कि शंकर भगवान के शिष्य हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु केतु शनि चंद्रमा, हमने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े स्टार्स, उनकी कुंडलियों में राहु अरबों खरबों को टच करवा देता है। लेकिन फिर है राहु का राहु, याद रख लीजिए। अब आप देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स अब स्कैंडल्स में फंसते आ रहे हैं, उनमें कोई छोटा आदमी नहीं, सब अरब खरबपति हैं। जब वो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है ना धीरे धीरे, तो वो दिखा रहा है कि ये मूवमेंट क्या होती है, समझ गए? तो राहु केतु के विषय में वही डायलॉग है जो फिल्मों में पुलिस के विषय में होता है कि ना इनकी दोस्ती अच्छी तो ना इनकी दुश्मनी अच्छी। दोस्ती भी नहीं अच्छी इनकी। राहु एक ऐसा ग्रह है, शनि का शिष्य है, लेकिन शनि के ऊपर दृष्टि डाल दे तो शनि को ही कमजोर कर देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि शनि की छाया है, लेकिन शनि के साथ युति कर ले तो प्रेत छाया योग बना देता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम यह है कि इस समय आप 81 लोग मुझे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 81 के 81 लोग, अगले 2 मिनट में हम इस लाइव को अपने अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लेते हैं, और मैं भी इसको अपने पेज पे, और मेरी दूसरी एक प्रोफाइल है उसका नाम है कुंडली स्कैनर्स, उसके ऊपर शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी कीजिए। 83 लोग अभी भी देख रहे हैं, तो मैं फिर बाद में देखूंगा कि 83 लोगों ने इसे शेयर किया या नहीं किया। तो दोस्तों, कल 23 सितंबर को सुबह लगभग 7:38 जो जलंधर का पंचांग है, लुधियाना से उसका 2 मिनट का फर्क भी पड़ता है, 7:38 अकॉर्डिंग टू जलंधर पंचांग, क्योंकि हमारे पास जो पंचांग है वो जलंधर का लिखा हुआ होता है, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बीच में शिखा कोठारी हैं कोई जो बार बार अपने बारे में पर्सनली पूछ रही हैं, तो मैं आप सब 85 लोग देख रहे हैं, फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो मेरा कार्यक्रम होता है, इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि मेरी कुंडली में इतने साल की दशा चल रही है या मेरी कुंडली में राहु है,
केतु है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता। अगर आपको पर्सनल जानकारी लेनी है तो 9872065786 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में चले जाइए, वहाँ आपको सारी पेड कंसल्टेंसी मिलेगी प्रोफेशनल वे से। यहाँ पर आप बार बार मत लिखें क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आप जनरल क्वेश्चन लिखेंगे तो मेरे सामने आ रहे हैं, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ। गीता मल्होत्रा जी का नाम आया सामने, राम राम आपको भी। अपनी पर्सनल लगन मेरा ये है, राशि मेरी ये है, दशा मेरी ये है, इसके लिए दोबारा नोट कर लीजिए 9872065786 इस पर चले जाइएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या जो कोई पे नहीं कर सकता, कोई गरीब आदमी है, वो वीरवार को जुड़े यहाँ पर गरीब कैसे हो गए आप लोग? आपके पास तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट चल रहा है, अपने रूम में आराम से बैठकर देख रहे होंगे, तो गरीब तो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये संकल्प है, जो कोई पे नहीं कर पाता, जो निर्धन है ना, उसके लिए थर्सडे को, वीरवार को मैं हमेशा फ्री देखता हूँ। तो वो वीरवार को हम एक फोनो फ्रेंड करते हैं फ्री में, वहाँ आ जाए जो भी कोई ज़रूरतमंद आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो हर बार मैं कहूँगा गरीब गरीब गरीब, ठीक है, मोबाइल वाला गरीब, ये कहूँगा मैं। सुनील गुप्ता जी, स्वागत है आपका भी। राहु और केतु के विषय में आज बात दोबारा करने लगे हैं। हालांकि आपको अगर पूरा इसका विस्तार चाहिए तो YouTube पर मेरे पिछले 3-4 दिन पहले जो हमने लाइव किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं वो वाली बातें नहीं करूंगा जो पिछले लाइव में की हुई हैं। आज राहु और केतु के विषय में कुछ प्रैक्टिकल सी जानकारियां होंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जो लोग जुड़ रहे हैं। राजपूत, चंदन, कमल पंडित, बलेंद्र शर्मा और राजीव शर्मा और भरत जी ने भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सविता जी ने भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जिसको भी कुंडली कंसल्टेंसी लेनी है वो 9872065786 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। संतोष अरोड़ा जी, राम राम। चलिए, अब मैं आप लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, मन में पढ़ता जाऊँगा। क्वेश्चन आपका कोई मिलेगा तो मैं देखूँगा, अगर वो जनरल क्वेश्चन हुआ तो उसको मैं चलते लाइव में आंसर कर दूंगा। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव कोई भी लिखे, क्योंकि ये लाइव है, इसमें कोई भी कुत्ता बिल्ला आ सकता है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने फेक आईडीज बनाई हुई हैं, ठीक है। बहुत शांति दूतों ने पीछे शर्मा वर्मा लिख के फेक आईडीज बनाई हुई हैं। कई लोगों को ज्योतिष पसंद नहीं होता, कई लोग बार्किंग डॉग्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम हर भौंकने वाले कुत्ते पर अगर पत्थर मारेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। आपको किसी का भी कमेंट पढ़कर कोई नेगेटिव हो तो कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। वो मैं अगर उसको नेगेटिव आंसर दूंगा तो आप सब मेरे साथ शुरू हो जाइएगा। अदरवाइज कोई किसी को नेगेटिव आंसर ना दे। भौंकने वाले कुत्ते और पत्थर हमें ख़राब नहीं करने अपने। पत्थर मारेंगे तो किसी के ऐसी जगह मारेंगे कि ज़ोर से चोट लगे, कुत्ते को नहीं मारेंगे, ठीक है। कोई कुत्ते को नहीं मारेगा। नीलम शर्मा जी, गगन जायसवाल जी, दिनेश शर्मा जी, आप सबका स्वागत। चलिए, लगभग 97 लोग हैं। अब आपका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। राहु और केतु के विषय में आप सबको मैं आज कुछ प्रैक्टिकल सी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राहु और केतु के सब्जेक्ट को पढ़ना मेरा अपना इंटरेस्ट है, मेरी अपनी दिलचस्पी है। लगभग पिछले 18-20 वर्ष से राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों के ऊपर मैंने अधिक 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 समय दिया है। इसी के ऊपर मैंने प्रयास किया कि रिसर्च करूं, शोध करूं। इसी के ऊपर मेरी कोशिश रहती है कि कुंडली में पहले ढूंढूं कि ऐसी कौन सी स्थिति है ग्रहों की जो इंसान का गुरु उच्च होता है, मंगल उच्च होता है, शनि उच्च होता है। लोग गज केसरी राजयोग लेकर घूम रहे हैं, लोग सूर्य बुध का आदित्य योग लेकर घूम रहे हैं, लोग चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग लेकर घूम रहे हैं। सो इसलिए मैं ये देखता रहता हूं कि जैसा हमने बस स्टैंड वाली किताब से ज्योतिष पढ़ा, कि बस स्टैंड से किताब खरीदी, ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर दिया बचपन में, वो चीजें तो होती नहीं है जीवन में। वो तो कहते हैं बृहस्पति उच्च हो तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी होता है, मैंने शराबी कबाबी देखे हैं। वो कहते हैं शनि उच्च हो तो बड़ा अमीर होता है, मैंने कबाड़ का काम करते हुए देखा है उसको, कबाड़ बीनते हुए। वो कहते हैं मंगल उच्च हो
तो बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बन जाता है। मैंने उसको जेब काटते हुए देखा है। तो ये जो बस स्टैंड वाली किताब है, रंगीन किताबें लाल पीली नीली काली, बड़ी हमने भी शौक से पढ़ी हैं। राशि की बुक भी ले लेते थे जब भी कहीं जाना होता था। तो पुराने ज़माने में हमारे टाइम में मोबाइल तो होता नहीं था, या तो फिल्मी कलियां लेते थे, या थोड़े से छोटे थे तो चंदा मामा, चंपक, पिंकी, चाचा चौधरी, साबू ले लेते थे। थोड़ा सा फिर थोड़ा या इस तरफ इंटरेस्ट हुआ, है ना। तो फिल्मी कलियां हमारे ज़माने में एक आती थी। उससे जब मन मन उबा तो मनोहर कहानियां पढ़ने लग गए, ठीक है। और बाकी सारी नहीं बताऊंगा क्या क्या पढ़ते थे। फिर इंटरेस्ट ज्योतिष की तरफ चला गया किसी तरीके से। फिर बस स्टैंड पे जो भी किताबें मिलती थी वो खरीद के इंटरेस्ट से पढ़ते थे, है ना। कभी अपने एक दो घंटे का सफ़र होता तो राशि वाली बुक ले लेते थे। बिजान दारूवाला जी की किताबें बड़ी पढ़ी हैं मैंने, गणेशा स्पीक्स। तो बड़ी ऐसे जानकारियां इकट्ठी करते 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 फिर इस ज्योतिष को टेक्निकल वे से सीखा, क्लासेस ली, है ना, इसके एग्ज़ाम्स दिए, डिग्रीज की, फिर आपके सामने बैठे हुए हैं। और आज तक पिछले 20 सालों में सैकड़ों लाखों लोगों की कुंडलियां देख ली, बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकल कर लिया। असल क्या निकला? असल यही निकला कि लाख राजयोग लिखे होते हैं जो बस स्टैंड वाली किताबों में, और वो कुंडली में नजर भी आ जाते हैं, लेकिन आदमी दुख भोग रहा होता है। कुंडली के अंदर ग्रह उच्च होता है, आदमी बेचारा सड़क पे टुच टुच होता है। तो ये चीज जो है बड़ा परेशान करती थी कि अब यार ये क्या क्या, बस स्टैंड वाली किताब में तो कुछ और लिखा हुआ था, अब इसमें कुछ सामने राजयोग वाली कुंडली है। वो कहता पंडित जी मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं फटीचर हूं मैं। तो फिर उसको ध्यान से समझना शुरू किया कि ये उच्च बृहस्पति, उच्च मंगल, उच्च शुक्र वाले फटीचर होके क्यों आ जाते हैं। तो यही देखा, यही समझा, यही जाना कि कुंडली में 7 पिंड ग्रह होते हैं तो 2 छाया ग्रह भी होते हैं। 7 पिंड ग्रह होते हैं तो 2 छाया ग्रह होते हैं। और जो छाया ग्रह कुंडली के बीच में चुपचाप अपनी छाया के वेश में करते रहते हैं, वो ये उच्च वाले ग्रहों को टुच्च कर देते हैं बस फिर। और आप मानेंगे नहीं, किसी भी बस स्टैंड से मिलने वाली रंगीन किताबों में ये नहीं लिखा होता, समझ गए। तो ये हमें इसको समझना है, इसको जानना है। और जिसने, समझ लीजिए, जिसने राहु और केतु को कंट्रोल करने का तरीका समझ लिया, जान लिया, वो अपनी कुंडली की 50% लड़ाई जीत जाते हैं। उसका कारण यह है कि यही दोनों ग्रह कर्म नियंत्रक ग्रह हैं। यही दोनों ग्रह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों पर नजर रखते हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके शनिदेव को दे देते हैं। शनिदेव क्योंकि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश अपना न्याय सुनाने से पहले अपने गुरु महादेव, यानी कि कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर बड़ा प्रभाव है इन सभी 3 ग्रहों के ऊपर। फिर उनसे इजाज़त लेते हैं। जैसे कई बार कुछ केस ऐसे फंस जाते हैं हमारे न्यायपालिका में भी, कि जाकर इजाज़त किससे लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति जी से लेनी पड़ती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश के पास जो केस चला जाता है, उसके ऊपर भी वो कोई फैसला करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब भी, वो भी राष्ट्रपति तक पहुंचना पड़ता है। तो समझ लीजिए चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ऐसी होती है जैसे हमारे संविधान में हमारे सर्वोच्च लीडर हमारे राष्ट्रपति साहब की होती है। तो यही ज्योतिष भी है। और इसके इन दोनों ग्रहों की ट्यूनिंग, इन दोनों ग्रहों की ट्रांजिट, इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट, इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव हमें समझते रहना पड़ेगा, तब जाकर हमारी कुंडली चलती है। अदरवाइज ना तो ये उच्च के ग्रह हमें पूरा प्रभाव दे पाते हैं, ना ही उनके पहने हुए स्टोन्स। ये भी याद रख लीजिए, हम पुखराज पहन लें, मूंगे पहन लें, माणिक पहन लें, ये देखिए मेरे हाथों पे 1 2 3 4 5 तरह के रत्न आपको मिल जाएंगे। 4 तरह के, 5वां तो कुछ और है। 4 तरह के रत्न है, क्योंकि मैं वृश्चिक लगन हूँ। मेरे लगन का स्वामी मंगल है तो मैंने मूंगा पहना है। मेरे धन का स्वामी बृहस्पति है तो मैंने पुखराज पहना है। मेरे भाग्य का स्वामी चंद्रमा है तो मैंने मोती पहना है। मेरे दशम भाव का स्वामी सूर्य
दशम स्थान में बैठा हुआ है, तो वो अच्छी स्थिति है, इसलिए मैंने रूबी माणिक भी पहना हुआ है। तो ये 4 जेम्स अगर मुझे पहनकर इनसे पावर क्रिएशन बॉडी की तरफ करवानी है, रेज कैच करनी है, तो रास्ते में ना ब्लू ऑरा नहीं होनी चाहिए, राहु की छाया नहीं होनी चाहिए। अगर राहु की छाया से मैं बचूंगा तो ये स्टोन काम करेंगे, चाहे जितने मर्जी सस्ते हों, चाहे जितने मर्जी महंगे हों, क्योंकि ये ग्लास का काम कर रहे हैं। जो नेचुरल पत्थर होता है वो कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत जल्दी से बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करवा देता है। जो अननेचुरल पत्थर होते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट जेम्स कहते हैं, जो काफ़ी सस्ते होते हैं, वो जो रेज हम कलेक्ट करके अपनी बॉडी तक ले आते हैं, जैसे लाल कपड़ा पहन लिया तो लाल रेज आएंगी, तो वो मूंगे को डाइवर्शन करवा देता है। अब ये लाल पीली या किसी का शनि का या बुध का, हरी नीली काली, ये रेज जो है, जो प्रिज्म होता है, उसमें आपको सब नजर आ जाएंगी। ऐसे तो दिखती नहीं है ना कहीं भी कोई रेज। अगर आपके पास प्रिज्म है घर में तो आपको सारी रेज नजर आ जाएंगी। और आपकी जो मोबाइल में जो सिम कार्ड्स हैं अलग अलग कंपनियों के, उनको ये सब पता है। पूरी पूरी ताना बाना है हमारे आसपास वायरलेसेस का, इसको राहु ही कहते हैं। हमारे आसपास अलग अलग कंपनियों का ताना बाना है, कहीं किसी अलग अलग कंपनियों के जितने भी सिम कार्ड हैं, जितने भी सिम कार्ड हैं, ठीक है ना, उनका सारी रेज हमारे आसपास घूम रही हैं। जितने भी राउटर लगे हुए हैं वायरलेस, उनकी रेज हमारे आसपास घूम रही हैं। और वो इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन होते हैं अपना अपना, कि वो अपनी कंपनी की रेज ही कैच करता है, दूसरे की नहीं करता। ऐसे ही ये जेम स्टोन जो हैं, ये अपने अपने स्टोन की रेस कैच करते हैं, प्लैनेट्स की रेस कैच करते हैं, दूसरे की नहीं करते। लेकिन इनमें मिक्सचर हो सकता है, किसका? राहु या केतु का। बस ये समझना है आपको। तो क्योंकि प्रैक्टिकल आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से घर में राहु जाना है, किसके लिए कहाँ जाना है। अगर आप थोड़ा सा दोबारा सुनना चाहेंगे तो मुझे बता देना, मैं बोल दूंगा कि भैया मेष लगन के लिए यहाँ जाना है, वृष के लिए यहाँ जाना है। अदरवाइज इसके आपको 3-4 एपिसोड यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जो अभी 4-5 दिन पहले गई हैं। क्योंकि ये जो आज की बात हम कर रहे हैं, ये राहु और केतु का स्वागत करने के लिए कर रहे हैं, और इनको टैकल कैसे करना है उसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, शास्त्र का जो एक नियम है, शनिवत राहु कुजावत केतु, उसे भी जरूर समझ लीजिए कि कुंडली में जैसे शनि महाराज होंगे वैसे ही राहु का फल मिलना है, जैसे कुज यानी कि मंगल होंगे वैसे ही केतु का फल मिलना है। एक तो ये नियम है। दूसरा नियम ये है कि राहु ग्रह जिस राशि में होते हैं, कुंडली में जिस राशि में होते हैं, उस ग्रह के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। केतु ग्रह जिस राशि में होते हैं उस ग्रह के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि अब 1.5 साल राहु वृष राशि में रहेंगे। अब ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बताने लगा हूं। 1.5 साल राहु वृष राशि में रहेंगे, तो इसका प्रभाव शुक्र के ऊपर भी होगा। इसे अब आप इसको समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। 1.5 साल राहु ग्रह शुक्र की राशि में, वृष राशि में, टॉरस में रहेंगे। इसका प्रभाव शुक्र के ऊपर भी होगा। वो चाहे कहीं भी ट्रांजिट कर रहा हो, कहीं भी गोचर कर रहा हो, उसके अंदर राहु का अंश भी होगा। अब इसको भी नोट कर लीजिए। और केतु ग्रह 1.5 साल वृश्चिक राशि में रहेंगे, मंगल के घर में। एक तो वो स्वयं मंगल जैसा असर करते हैं, अब ये डबल इफेक्ट होने वाला है कि केतु अगर मंगल के घर में है तो मंगल कहीं भी ट्रांजिट करते रहें, उनके अंदर केतु का मारक प्रभाव भी होगा। ये राहु और केतु के मारक प्रभाव बन जाते हैं। फिर हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये शुक्र अच्छे घर में आया तो ये मारक क्यों है। अब कल के बाद आपको अजीब अजीब फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र ग्रह कुंडली में जहां जहां घूमता जाएगा, वैसे तो शुक्र अभी खराब ही चलना है अगले 90 दिन। मैंने आपको परसों वाले लाइव में बता दिया था कि इस समय कर्क राशि में है तो चंचलता में है, बड़ा अपसेट कर देता है, जैसे आप बॉलीवुड स्टार की हालत देख रहे हैं। इससे अगला गोचर सिंह राशि में है तो सूर्य के प्रभाव में आकर खराब होना है, और पीछे से राहु का इफेक्ट होगा। उससे अगला गोचर कन्या राशि में नीच हो जाएगा शुक्र जाके, यानी कि अगले 90 से 100 दिन
शुक्र तो खराब ही है। ये बॉलीवुड की बड़ी भयानक भयानक खबरें आ सकती हैं, घरों के अंदर भी बड़ी भयानक भयानक घटनाएं घट सकती हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और अब 1.5 साल शुक्र किसी भी घर में घूमता जाए, किसी भी घर में, उसके बीच में राहु का अंश होगा। याद रख लेना इन बातों को, तब जाके आप प्रैक्टिकली इसको समझ पाओगे। केतु 1.5 साल वृश्चिक स्कॉर्पियो में रहना है मंगल के घर में। मंगल कहीं भी गोचर करता जाए, वो अब सबको ताने मारेगा, सबको उकसाएगा, सबको प्रवोक करेगा। एक तो वैसे ही वो मंगल है दंगल करने वाला, लेकिन जब तक 1.5 साल केतु रहेगा उसके घर में, वो विस्फोटक मंगल होगा, वो बम विस्फोट करने वाला मंगल होगा, क्योंकि उसके पीछे केतु है। अब इन दोनों ग्रहों को, राहु और केतु को, हमें ट्यून रखना है, ताकि हमारे ये कितने, देखो कितने कितने घरों पे ये प्रभाव डाल देते हैं, कितने घरों पे। और बता देता हूं, जिस भाव में बैठते हैं उसके ऊपर भी अपना दुष्प्रभाव डाल देते हैं। अपने से पंचम, सप्तम और नवम, अपने से पंचम, सप्तम और नवम के ऊपर भी अपना दुष्प्रभाव डाल देते हैं। अब तीन तीन घर तो राहु की दृष्टि में आ जाने हैं, 3 केतु की 6 घर हो गए, 2 घरों में आप बैठे हैं 8, 12 घरों में से 8 घरों के ऊपर इनका कब्जा है। 12 घरों में से, कुंडली में 12 घर हैं, 3 घरों पे राहु की दृष्टि, 3 पे केतु की 6 घर हो गए, 2 घरों में ये खुद बैठे हैं, यानी कि 6 और 2 8, 12 में से 8 घरों पे राहु और केतु का गुप्त गुप्त कब्जा होता है, क्योंकि ये अदृश्य ग्रह है। और फिर चुपचाप राहु ने अब शुक्र को प्रभावित करता रहना है 1.5 साल, केतु ने मंगल को प्रभावित करता रहना है। इसे जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, जिसने इनको टैकल करना समझ लिया, जिसने इनके प्रभाव से बचकर निकलना जान लिया, समझ लीजिए वो 50% लड़ाई जीत जाता है। क्योंकि 50% नेगेटिविटी हम जीत जाएंगे अगर राहु और केतु के सिस्टम को समझ जाएंगे। उसके बाद बहुत सिंपल है, उसके बाद मैं आपको त्रिक स्थान बता चुका हूं, 6 8 12, उनसे कैसे हमें बचाव करना है। और आपको मैं लगन, पंचम, नवम भी बता चुका हूं, 1 5 9 भी बता चुका हूं, कैसे हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है। ये मेरे पिछले लाइव में आपको सारा मैं बता चुका हूं। इसे समझते रहिएगा जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब राहु जो है, सबसे पहले इनके कलर्स के ऊपर आ जाओ, सबसे पहले इनके कलर्स के ऊपर आ जाओ। राहु जो है वो है रॉयल ब्लू कलर, नील वाला नीला रंग। अब ब्लू कई प्रकार के होते हैं, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पंडित जी कौन सा ब्लू आप कहते रहते हैं। नील वाला नीला रंग, जो कपड़ों को हम नील देते थे पुराने जमाने में, नील वाला नीला रंग राहु का है, और ब्राउन कलर केतु का है, जिसको भूरा रंग कह देते हैं। भूरा रंग केतु का है और नील वाला नीला रंग राहु का है। ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां जब मैं देखता हूं, और मुझे 99.99% लोगों को यह कहना पड़ता है कि ये ब्लू कलर और ये ब्राउन कलर, ये ब्लू कलर और ये ब्राउन कलर, ये दोनों आपको त्याग देने चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडलियों में राहु और केतु की स्थिति सही नहीं है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, जो मुझे मिलते हैं आपको तो मैं बताया ही होगा। अगर आपने किसी अन्य को भी पूछा होगा कभी भी, अगर वो सही से कुंडली का अवलोकन करता होगा, तो आपको जरूर बताने वाले होंगे कि राहु का रॉयल ब्लू कलर और केतु का ब्राउन कलर, इसका आपको अवॉइडनेस रखनी है, त्याग करना है। नाभि से नीचे पहन सकते हैं, यानी कि कोई पैंट पजामा लोअर निक्कर पहननी हो तो पहन सकते हैं, अपर पहनकर कलर की रेज अपने ऊपर कभी ना लें। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो आज बातें करनी है हमने, ये समझ लीजिए, चाहे आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, अगर आपकी कुंडली में आपको देखना भी आ गया कि राहु केतु दुष्प्रभावी हैं, तो रॉयल ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर, नील वाला नीला रंग आपको नहीं पहनना। आप नेवी ब्लू पहनिए, स्काई ब्लू पहनिए, फिरोजी पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, ब्लैकिश ब्लू पहनिए, कार्बन ब्लू पहनिए, जितना मर्जी पहनिए। लेकिन आपके घर में एक टॉयलेट क्लीनर है हार्पिक, उसका जो कलर होता है
वो राहु का कलर है। और ये जो कंपनीज हैं, ये जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, ये एक एक सुई एस्ट्रोलॉजी के बिना नहीं चलती। इनके लोगों में भी जो कलर होगा, जो शेप होगी, जो नाम होगा, वो भी इस कलर थेरेपी से चलता है। जिसने भी एडिक्शन देने वाली कंपनी बनानी है, एडिक्शन देने वाली कि लोग जुड़ जाएं, उनके सबके कोड ब्लू होंगे, सबके कोड ब्लू होंगे। यही काम अंग्रेजों ने किया था आकर। हमारे देश में केसरिया पीला रंग गुरुकुल का होता था। उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए रॉयल ब्लू कलर की निक्कर और स्कर्ट शुरू करवाई थी। याद रख लीजिए, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे देश में जो गुरुकुल आचार्य के पास पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे, या तो वो केसरिया या फिर पीला बृहस्पति का रंग पहनकर जाते थे। जितने मर्जी आजकल तो सीरियल ही आ जाते हैं, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, चाणक्य का सीरियल देखिए, क्योंकि आपको पढ़ने का तो टाइम होगा नहीं किसी के पास। तो ये जो नील वाला नीला रंग है ना, इसका प्रयोग करते हैं लोग एडिक्शन के लिए। जितनी भी सोशल साइट्स देखेंगे सोशल मीडिया की, उनमें ब्लू कलर का इफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि जब वो आंखों में आया, एक ब्लू रेज भी छोड़ता है मोबाइल। आप कभी गूगल कीजिएगा कि क्या हमें ये मोबाइल अंधेरे में चलाना चाहिए, तो वो पहले बोलेंगे कि मोबाइल ब्लू रेज छोड़ता है। ब्लू रेज दिख तो रही नहीं है कभी, अंधेरे में तो मैं भी बैठा हुआ हूं अभी। तो ब्लू रेज मोबाइल छोड़ता है, दैट इज राहु रेज। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, गूगल करके आपको पता चल जाएगा। तो जितनी भी हमारी सोशल साइट्स हैं, उनकी पट्टी देखेंगे, उनका ब्रांड देखेंगे, उनमें ब्लू कलर का प्रभाव ज़्यादा होगा। पूरी दुनिया में जहां घर बनता है वहां टॉयलेट बनती है, और वहां कितनी सेल होगी जहां पर टॉयलेट एक आपको हार्पिक की बोतल मिल जाएगी पर टॉयलेट। सोचिए उनकी सेल कितनी होगी। तो ये क्या है, एडिक्शन लगा देते हैं, एडिक्शन। किसका प्रभाव है ये? राहु का प्रभाव है, जो एडिक्ट करता है। केतु का प्रभाव इससे डिफरेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। केतु को कहते हैं सेपरेशन करने वाला ग्रह, सेपरेटिव नेचर। राहु तो एक वायरस है, कोरोना की तरह चिपक जाता है। राहु तो चिपक जाता है, छुड़वाना पिंड उससे बड़ा मुश्किल है। केतु सेपरेटिव नेचर है, इसीलिए केतु का उपाय नींबू से भी करवाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार। केतु खटास को कहते हैं। केतु जिस घर में होता है कुंडली में, उस घर से दूरी पैदा कर देता है। आप देखोगे ना, मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में केतु है, तो वो कुटुंब से दूर ले जाता है, कुटुंब फैमिली से दूर ले जाता है। कन्या की कुंडली के दूसरे भाव में केतु, तो उसको ससुराल से भी दूर ले जाता है। केतु चौथे भाव में हो, मां से दूर ले जाता है। केतु पंचम भाव में हो, संतान या तो होगी नहीं, अगर हो जाएगी तो संतान को दूर भेज देगा, विदेश भेज देगा। केतु सप्तम भाव में हो तो पार्टनर्स को दूर कर देता है। केतु दशम भाव में हो पिता को बहुत जल्दी उसके पिता का बोलो राम हो जाता है, जिनके 10th हाउस का केतु होता है। तो ये आगे भी इसके आगे भी बड़ी थ्योरीज है। मेरी बात सुनकर सिर्फ ये मत समझ लेना कि यही होगा। अगर मान लो संतान का घर देखना है, तो केतु पंचम ये बोलेगा कि संतान से दूरी। अगर पंचमेश खराब हुआ, अगर 5th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस और केतु वहां हुआ, तो भैया 100% होगा जो मैं कह रहा हूं। केतु 10th हाउस में, जब मैंने अभी पिता के बारे में बताया, तो अगर 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस मृत्यु स्थान में हुआ, पिताकारी ग्रह, और केतु वहां हुआ, तो दूर कर देगा काम। तो केतु का क्या काम है, अब इसको नोट कर लीजिए, कैंची चला देना, सेपरेट कर देना, दूर कर देना। राहु का क्या काम है, आके चिपक जाना और फिर पीछा ना छोड़ना। और ये दोनों कैसे मिलते हैं हमें? कलर्स से। कलर्स, इनके कलर्स का इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। तो सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, रॉयल ब्लू कलर कौन है? राहु। और ब्राउन कलर कौन है? केतु। अब इसकी थोड़ी सी निशानियां नोट कर लीजिए, क्योंकि कल को इन्होंने राशि बदलनी है। आपको उन उन जगहों पर जहां पर यह जा रहा है, वहां वहां पर आपको कुछ चीजें महसूस होना शुरू होंगी कल को। अगर आपको अचानक पीठ का दर्द होना शुरू हो जाए,
ध्यान से अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ रोचक बातें हैं। अगर अचानक कल से या अभी पहले से ही हो गया हो, अगर 2-4 दिन पहले से, क्योंकि राहु केतु का ट्रू मीन का चक्कर भी होता है, कुछ सॉफ्टवेयर देखेंगे उनमें पहले ही चेंज हो गया था 20 तारीख को। अगर आपको कल से अचानक बैकबोन, पीठ का दर्द शुरू हो गया, तो समझ लीजिएगा केतु ग्रह का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर शुरू हो गया। देखो सिंपल बता रहा हूं आपको, पैर पे चोट लगना केतु के खराब होने की निशानी होती है। रीढ़ की हड्डी का दर्द केतु के खराब होने की निशानी होती है। केतु कभी मंगल के साथ देख लेना, एक्सीडेंट भी करवा देता है और हड्डियों को ही बदल देता है। गले में यहां पर दो तरह की परेशानियां होती हैं। थायराइड हो गया तो केतु, टॉन्सिल्स हो गए तो राहु। तीसरे घर में, थर्ड हाउस में, केतु या राहु थायराइड और टॉन्सिल की निशानी होती है, याद रख लीजिए। ऑपरेशन करवाता है ये भी। तो पहले केतु को समझ लीजिए आप। रीढ़ की हड्डी का दर्द, अचानक कमर का दर्द, पीठ में दर्द आना शुरू हो गया तो केतु खराब की निशानी होती है। ऑर्थराइटस, जितने भी ऑर्थो के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी शरीर की जो स्टिफनेस बढ़ जाए, अगर है ना, जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाए, शरीर की जो हम कहते हैं ना लचक कम हो जाए, तो समझ लीजिए केतु अपना प्रभाव बुरा दे रहा है। घुटनों का दर्द, पंजाबी में कहते हैं गोडे दुखते, गोडे, गोडों का दर्द, घुटनों का दर्द शनि के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर जो ग्रीस सूख गई तो समझ लीजिए केतु ने अपना दुष्प्रभाव दे दिया है। घर में अगर पेट डॉग हो, अचानक पेट डॉग गुम हो जाना या अचानक पेट डॉग की मृत्यु हो जाना केतु खराब की निशानी होती है, याद रख लीजिए। हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ी, हमारे मोटरसाइकिल्स, हमारा साइकिल, हमारे बाइक्स, हमारी स्कूटीज खराबी देने लग जाए, पैसे खाने लग जाए, फालतू सर्विस लेने लग जाए, बार बार टक्कर लग जाए, बार बार उसका कलर खराब हो रहा हो, समझ लीजिए केतु ग्रह ने दुष्प्रभाव दे दिया है। हमारे घर में टूटे हुए खिलौने ज्यादा हों, खासकर जो लेग्स वाले होते हैं, जैसे कोई, किसी का शेर है, किसी का डॉग है, किसी का जिराफ है, और उनकी लेग टूट के वो ऐसे टक 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 लंगड़ा रहा है, तो समझ लीजिए केतु खराब है कुंडली का। हमारे घर का फर्नीचर, कुर्सी कभी कभी टक टक कर रही होती है, कभी कभी डाइनिंग टेबल टक टक कर रहा होता है, हम उसके नीचे कभी गत्ता लगाते हैं, कभी कुछ ना कुछ ढक्कन लगा देते हैं थम्स अप का, है ना, वो टक टक करता है। हम इधर से पिज़्ज़ा काट रहे होते हैं, वो टक की आवाज आती है पिज़्ज़ा अगले की प्लेट में, केतु खराब होता है, समझेंगे। और एक निशानी समझ लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जितनी भी स्टेशनरी होती है, हमारे पेन, हमारे पेंसिल्स, हमारे स्टेपलर्स, स्टेशनरी, हमारे जितने भी ऑफिस में वर्क करने वाले इक्विपमेंट्स, या एग्जाम देने जब हम जाते हैं, खासकर पेन, पेन को मैं बहुत कीमती मानता हूं, क्योंकि अगर वो रुक गया तो काम खराब हो जाता है। अगर हमारी, कईयों के पास ना स्टेपलर होता है, वो एक लगाएंगे टिचकू, लगाई नहीं, फिर टिचकू 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 करते रहते हैं, स्टेपलर की पिन ही मुड़ती रहती है, कागज को पकड़ती नहीं है, केतु खराब होता है। चलता पेन बार बार रुक जाए, पेपर में रुक गया, तो समझ लीजिए केतु खराब है। पेट डॉग, हमारा व्हीकल, हमारा फर्नीचर, हमारे घर में टूटे हुए खिलौने, हमारी स्टेशनरी, हमारा पेन विशेष करके, इन सब निशानियों को याद रख लो, यह केतु है। शरीर में रीढ़ की हड्डी केतु है, शरीर में जोड़ों का दर्द केतु है, ENT ट्रबल केतु है। डायबिटीज, डायबिटीज का मुख्य कारक ग्रह तो वीनस है, शुक्र है, लेकिन अगर शुक्र और केतु का प्रभाव बन गया तो ये यूरिन की डायबिटीज होती है, यूरिन शुगर सबसे पहले लगा देता है। और फिर जब ये इनका दुष्प्रभाव किडनी की तरफ बढ़ता है तो दैट इज केतु ग्रह।
इसलिए इन सारी चीज़ों को आज मैं आपको मेष वृष मिथुन नहीं बता रहा हूं, आज मैं आपको सिम्पटम्स बता रहा हूं। इसको लक्षण ज्योतिष कहते हैं। पुराने बुजुर्ग आज भी कह देते हैं, हाँ भैया क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी पेट दर्द हो रहा है। अच्छा शनि दा फारा है तेरे ढिड च, काले मां दान करके आ। मैं कह रहा पंडित जी पीठ दर्द हो रही है। अच्छा केतु खराब है, नींबू जल प्रवाह करके आओ काट के। इसको लक्षण ज्योतिष कहते हैं। तो केतु सेपरेटिव नेचर ग्रह है। केतु का प्रभाव कुंडली के माता के घर में आ जाए सेपरेशन, पिता के घर में आ जाए सेपरेशन, पत्नी के घर में आ जाए सेपरेशन, अगर उनके हाउसेस के लॉर्ड भी खराब हों तो 100% सेपरेशन, उसकी दशा आ जाए तो उस पीरियड में सेपरेशन। ये केतु की निशानियां हैं। केतु को कुछ लोग कैट्स आई पहनकर खुद ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। कुछ लोग, एक स्टोन होता है उसको कहते हैं लहसुनिया। केतु का एक नग होता है लहसुनिया, कैट्स आई, बिल्ली की आंख, वैदुर्या। कुछ लोगों ने, मैं देखा, मैंने कहा ये क्यों पहना हुआ है? वो कहता जी पंडित जी ने किसी ने पहना दिया, एस्ट्रोलॉजर ने। वो कहता तू सुस्त बड़ा रहता है इसलिए पहना दिया। टाइगर स्टोन, टाइगर स्टोन देखा कभी? टाइगर स्टोन, इसको कहते हैं टाइगर स्टोन। ये जो मैंने पहना हुआ है ना, इसको कहते हैं टाइगर स्टोन। ये इसके अंदर केतु का प्रभाव होता है। जो टाइगर स्टोन है इसके अंदर केतु के साथ मंगल का प्रभाव होता है, कुजावत केतु। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहन मत लेना। ये ऑपरेशन करवा देता, चीरा दिलवा देता पेट में। केतु का रतन कैट्स आई, और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल सा दिखा दिया है, पहन ना लेना मेरे पीछे लग के, टाइगर आई। बहुत सारे लोगों के मैंने उतरवाए हैं, बहुत सारे नहीं, हजारों लोगों के, हजारों लोगों के मैंने उतरवाए हैं। 2 रतन मैं उतरवा देता हूं कि अगर मेरे पास आना है तो एक गोमेद और एक लहसुनिया, 2 स्टोन आपको नहीं पड़ेंगे अगर मेरी रेमेडीज को फॉलो करना है। अगर ये बस स्टैंड वाली लाल पीली नीली काली किताब के पीछे जाना है तो फिर मैं नमस्ते बुला देता हूँ, फिर मैं उनकी कुंडलियाँ देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उपाय काम ही नहीं करेगा उसके ऊपर। क्योंकि मैंने चलना है वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, जो हमारे वेदों का अंग है, जो वेद का चक्षु है, जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो राज ज्योतिषी अपने राजा को बताते थे, जो भृगु महाराज ने लिखनी शुरू की और 18 ऋषि मुनियों ने मिलकर लिखी, जिसके लिए महर्षि पराशर ने 3 जन्म लिए, तब जाकर यह शास्त्र पूरा हुआ। मैं उस विद्या को पढ़ता हूं और मैं वो विद्या आपके साथ साझी करता हूं जो हमारे सनातन का हिस्सा है। इसलिए मेरा उपाय भी सनातनी होगा। जब भी केतु ग्रह से परेशानी होगी तो मेरा पहला उपाय होगा कि भैया अगर केतु डाउन है, अगर तरक्की रुक गई है, अगर आपके जीवन में प्रमोशन, इनकम, तरक्की रुक गई है, तो आपको सबसे पहले